गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, बायो का जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसी की जो अगली कड़ी है उसका जो अगला टॉपिक है बच्चों वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी अर्थात उपार्जित प्रतिकार, डेफिशिएंसी अर्थात कमी और सिंड्रोम अर्थात रोगों का समूह। अगर आप उसको पूरा पढ़े बच्चों तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये बीमारियां हैं। उपार्जित प्रतिकारकता में कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के समूह को बच्चों क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी होती है बच्चों दो प्रकार की होती है। पहले था इननेट इम्यूनिटी अर्थात जन्मजात प्रतिकारकता, और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी अर्थात उपार्जित प्रतिकारकता। चलिए बच्चों देखते हैं इसमें बुक में आपको क्या क्या तैयार करना है। बच्चों ये आपको बता दिया है कि एड शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, एड्स अर्थात एक एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थ मैंने बच्चों आपको बता दिया है। एड्स का सबसे पहला जो केस था बच्चों वो 1981 में पता चला, और जो लगभग पिछले 20 या 25 वर्षों से, 25 तो नहीं अब तो ज्यादा हो गए हैं, 81 से आप 2020 का लगाए तो लगभग 40 साल से सारे विश्व में फैल गया है, और इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिकृति बाद में देखेंगे बच्चों, पहले पढ़ लेते कि एड्स एक विषाणु से होने वाला रोग है, एक वायरल डिजीज है कोरोना की तरह। इसे बोलते हैं बच्चों प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु अर्थात HIV का नाम पूरा है बच्चों ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक्चुअली दो होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? HIV को प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। उसके कारण बच्चों एड्स होता है। HIV विषाणु के उस समूह में आता है जिसे पश्च विषाणु, मैंने आपको बताया था रेट्रोवायरस, अर्थात जिनका जीनोम बच्चों DNA का नहीं RNA का बना होता है। ठीक है। आमतौर पर HIV संक्रमण निम्नलिखित रूप से होता है। तो पहला, संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से। तो बच्चों ये एक्चुअली फ्लूइड से मैच है। जब भी किसी स्वस्थ व्यक्ति का फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, कोई भी बॉडी फ्लूइड याद रखना है, जब भी किसी संक्रमित व्यक्ति का बॉडी फ्लूइड किसी स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड से मिलेगा बच्चों, ये रोग ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है। उसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा जो आता है वो है बच्चों संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से। दूसरा, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के हासिल से। जब भी बच्चों कोई ब्लड डोनेट करेगा, और अगर ब्लड डोनर बच्चों HIV से संक्रमित है, जब उसका ब्लड किसी और को चढ़ाया जाएगा बच्चों, तो वो व्यक्ति भी क्या होगा? संक्रमित हो जाएगा। या संक्रमित सुइयों की साझा प्रयोग से। बच्चों पहले क्या होता था कि जो सिरिंज होती थी बहुत कम बनती थी, कांच की आती थी, ग्लास की आती थी, महंगी होती थी। डॉक्टर एक ही सिरिंज से बहुत सारे लोगों को इंजेक्ट करता था। लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब सिरिंज जो है बच्चों डिस्पोजेबल आती है, एक बार यूज करके वो टूट जाके फेंक देना पड़ता है। लेकिन जो लोग एक ग्रुप में बच्चों ड्रग्स लेते हैं, इंट्रावेनस ड्रग, जो नशेड़ी होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं कि सिरिंज भरी और उस सिरिंज को 2-4 लोग मिलकर लगाते हैं। वो
उनमें से अगर एक भी इन्फेक्टेड हुआ बच्चों, तो जितने लोगों ने वो सिरिंज यूज की है उन सबको इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चों। अथवा संक्रमित माँ के जो बच्चे हैं बच्चों, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, माँ अगर HIV इन्फेक्टेड है और उसके यूटेरस में, उसके गर्भ में बच्चों, जब फीटस है, गर्भ धारण किया उन्होंने, तो प्लेसेंटा अपरा से होते हुए बच्चों HIV क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा और फीटस गर्भ में चला जाता है बच्चों। इसलिए जिन लोगों में संक्रमण होने का बहुत ज्यादा खतरा हुए है, ऐसे व्यक्ति जो अनेक लोगों से संबंध रखते हैं, लैंगिक संबंध रखते हैं बच्चों, अथवा मादक द्रव्य व्यसनी, ड्रग्स एडिक्ट बच्चों, वो भी इंट्रावीनस ड्रग से सिरा द्वारा लेते हैं, ऐसे व्यक्ति ने बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड चढ़ाना होता है, जैसे थैलेसेमिया में बच्चों बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, और संक्रमित मां से जन्मे बच्चे। क्या आपको मालूम है कि लोगों को बार बार रक्त आदान की आवश्यकता कब होती है? ये तो आपको बता दिया बच्चों, कब? जब कोई पेशेंट थैलेसेमिया से ग्रसित, उसको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है बच्चों। यहाँ पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि HIV एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता। ये कोरोना की तरह नहीं है बच्चों, कोविड की तरह नहीं है एड्स, ये अंतर। कोविड बच्चों टच, सबसे ज्यादा जो है वो टच का खेल है यहाँ पे। कोरोना कैसे फैलता है? टच से फैलता है, छूने से फैलता है, बॉडी अगर संपर्क में आ गई तो फैलता है, लेकिन एड्स ऐसा नहीं फैलता। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि जो एड्स है बच्चों, वो जब एक स्वस्थ व्यक्ति का बॉडी फ्लूइड एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड से मैच होगा, मिलेगा तो ही फैलता, नहीं तो छूने से नहीं फैलता है, शरीर के संपर्क में आने से भी नहीं फैलता है, यह केवल शरीर में से स्रावित द्रवों से फैलता है। बॉडी फ्लूइड स्टार्टिंग में हमने देखा था 4 प्रकार के बॉडी फ्लूइड थे, उनका अगर मिक्स हो गया तो ये फैल गया। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता के लिए आवश्यक है कि HIV या एड्स प्रभावित व्यक्ति को परिवार से या समाज से अलग थलग न किया जाए। छूने से नहीं फैलेगा, शरीर टच हो गया नहीं फैलेगा, केवल बॉडी फ्लूइड का बॉडी फ्लूइड के साथ जब मैच होगा तो ही फैलेगा। इसलिए बच्चों क्या नहीं करना है, उसके साथ सामाजिक भेदभाव नहीं करना। जैसे कोविड के पेशेंट के साथ सामाजिक भेदभाव होगा, क्यों? क्योंकि वो टच से फैले, ये टच से नहीं फैलेगा, तो समाज का बहुत बड़ा दायित्व है इन लोगों के लिए कि उनका क्या ना हो, सामाजिक बहिष्कार न किया। ठीक है बच्चों, आइए पता लगाते हैं ऐसे परिस्थिति की सूची बनाए। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा एक अंतराल होता है बच्चों, कभी कभी यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कई साल तक हो सकती है। डिपेंड करता है उसके इम्यून सिस्टम। अगर बच्चे का इम्यून सिस्टम बच्चों मजबूत है, किसी पेशेंट का जो रोगी है उसका इम्यून सिस्टम मजबूत है और उसकी बॉडी में HIV इंटर कर गया, कई साल तक उसको हो सकता है पता भी नहीं चला, एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन वो खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है, दूसरे लोगों को पता नहीं है कि उसकी बॉडी में HIV। वो क्या करता है, वो उसको कैरियर के रूप में कार्य करता है, ब्लड डोनेट कर रहा है, दूसरे लोगों के साथ लैंगिक संबंध बना रहा है। ये जहां जहां ऐसा होगा बच्चों को क्या करेगा, अपने एड्स को दूसरों को डोनेट करता है। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है, कैसे HIV बॉडी को इन्फेक्ट करता है और उसके बाद इफेक्ट होता है बच्चों, देख लेते हैं। तो व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद जो विषाणु है, वायरस है, वो मैक्रोफेज, बृहद भक्षकाणु में प्रवेश करता है ना। हमने देखा था इन्नेट इम्यूनिटी में कोशिकीय प्रतिरोध वो है बच्चों, मैक्रोफेज में ये प्रवेश करेगा, जहां उसका आरएनए, इसका जीनोम किसका बना था? आरएनए का था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। बच्चों डीएनए से जब आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है,
और वहां पे एंजाइम वर्क करता है ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए से आरएनए बनना। अब इसका उल्टा जाओ, आरएनए से डीएनए बनाओ, क्या बोलेंगे? उस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो एंजाइम इसमें यूज होता है बच्चों, उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अर्थात आरएनए की सहायता से बच्चों डीएनए तैयार करना है। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन द्वारा क्या बनेगा बच्चों? विषाणुय डीएनए बनता है, वायरल डीएनए बनता है। यह विषाणुय डीएनए परपोषी की कोशिका के डीएनए में समाविष्ट होगा और संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु पैदा करने के निर्देश देगा। ठीक, तो जब एचआईवी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, उसमें क्या था बच्चों? उसमें आरएनए था। उस आरएनए ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा वायरल डीएनए बना दिया। ये वायरल डीएनए उस मैक्रोफेज की कोशिका में जाएगा बच्चों, उसके केंद्रक में जाएगा, उसके जीनोम के साथ जुड़ जाएगा बच्चों, और अब उसका जीनोम जो कि उस कोशिका के जीनोम के साथ जुड़ गया है, उस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करेगा। अर्थात वो उस कोशिका को ऑर्डर देगा एचआईवी बनाने की। ठीक है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी बच्चों हम बाद में पढ़ेंगे, डीएनए को काटना है, डीएनए को जोड़ना है, अपने इच्छित लक्षणों को प्रकट करने वाले प्रोडक्ट को बनाना है। इतने सारे करोड़ों रुपए खर्च करके बच्चों हम एक लैब बनाते हैं, उसमें ये सब होता है। लेकिन वायरस देखो बच्चों, बिना किसी पैसा खर्च किए ये सब कर रहा है, जो हम बहुत बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में करते हैं। बोलो कौन डेवलप है? हम लोग ज्यादा विकसित हैं कि वो विकसित है? उनको कुछ नहीं चाहिए, उनके पास सब कुछ है। ये सब चीजें जो है हमने इनसे ही सीखी है। डीएनए को कट करना, डीएनए को जोड़ना, उस जुड़े हुए पार्ट से क्या करना, अपने इच्छित प्रोडक्ट प्राप्त करना। यहाँ पे यही है बच्चों। वायरल डीएनए एक स्वस्थ मनुष्य के डीएनए के साथ जुड़ा, जुड़ने से पहले उसने उसे काटा होगा, फिर जुड़ा होगा, और उसके बाद वो जो चाहे वही वो कोशिका आप करेगी। वो कोशिका आप क्या करेगी बच्चों? एचआईवी का निर्माण करती जाएगी। एचआईवी निर्माण के लिए वो कोशिका एक फैक्ट्री का काम करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, यही है बच्चों। वृद्ध भक्षकाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं और इस तरह एक एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। इसके साथ ही मेन पॉइंट है बच्चों, एचआईवी सहायक टी कोशिकाओं, हेल्पर टी सेल। ठीक है, टी कोशिका मैंने कहा था आपको 4 प्रकार की होती है, उसमें से एक है हेल्पर टी सेल। ये हेल्पर टी सेल क्या करती है बच्चों? बी सेल को हेल्प करती है। और बी सेल का काम क्या है? एंटीबॉडी का निर्माण करना। ठीक, तो हेल्पर टी कोशिकाओं में ये प्रवेश कर जाता है बच्चों, और उस टी कोशिका के जीनोम के साथ जुड़कर उसको कंट्रोल कर देता है और उस टी कोशिकाओं को धीरे धीरे खत्म करता जाता है। तो सहायक टी कोशिकाओं या में घुस जाता है, प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणु पैदा करता है। तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों कि सहायक टी कोशिकाएं धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी, क्योंकि विषाणु अब उसके अंदर अपनी संख्या बढ़ाएंगे तो टी कोशिका फट जाती है। जब शरीर की अधिकतर टी कोशिकाएं बच्चों फट जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। एड्स में यही होता है बच्चों, एड्स में इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, जिससे बहुत सारे रोग एक साथ हो जाते हैं, और रोगों के इन समूहों को सिंड्रोम कहते हैं बच्चों। ठीक है, प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणु पैदा करता है। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक टी कोशिकाओं पर हमला करते हैं
यह क्रम बार बार दोहराया जाता है तब तक जब तक टी कोशिकाएं उसमें बची हुई, जिसकी वजह से बच्चों संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में लगातार कमी आती है। और इसके लक्षण क्या है बच्चों? बार बार बुखार और दस्त होते हैं, वजन घटता है, सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में गिरावट के कारण जीवाणु, विशेषकर माइक्रोबैक्टीरियम, विषाणु, कवक, यहाँ तक कि टॉक्सोप्लेज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। रोगों में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वो इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। एड्स के लिए व्यापक रूप से लाए जाने वाला जो नैदानिक परीक्षण है बच्चों, डायग्नोसिस है, कैसे पता करेंगे एड्स है कि नहीं है, उसके लिए बच्चों 2 टेस्ट होते हैं। एक है WB टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, और एक है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसिड। क्या लिखा है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट है, एक्चुअली एक साथ लिख दिया, इम्यूनोजार्बेंट एसिड। ठीक है। प्रति पश्च विषाणु अर्थात एंटी रिट्रोवायरल औषधियों से ड्रग के उपचार में आंशिक रूप से सहायता मिलती है। इसमें कोई इलाज नहीं है बच्चों को, लेकिन एंटी रिट्रोवायरल जो ड्रग आती है वो कुछ हद तक इसको कम कर सकती है। डायग्राम देख लेते हैं, अभी आपने पढ़ लिया है इसको, डायग्राम देखो बच्चों, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये है रिट्रोवायरस HIV, विषाणु का आवरण याद रखना बच्चों। जो वायरस है उसका बाहर कैप्सिड होता है, प्रोटीन का बना हुआ, और उसके अंदर कोर होता है जो DNA RNA का बना है। यहाँ पे कोर RNA का बना है बच्चों। ठीक, ये विषाणु से संक्रमित पर सामान्य कोशिका है बच्चों। ये है जो बॉक्स दिया बच्चों, ये है सामान्य कोशिका, प्राणी की सामान्य कोशिका। ये इसकी प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखो बच्चों, आपको पहले भी बताया था मैंने, जब हम DNA पढ़ रहे थे, हर्सी और चेज एक्सपेरिमेंट था बच्चों, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि वायरस बॉडी में एंटर नहीं करता, वायरस का कोर DNA RNA वो एंटर करता है। इसका RNA बच्चों अंदर गया, इस कोशिका में गया, और वहां देखो इसने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से बच्चों क्या बनाया, इसने DNA, वायरल DNA बन गया बच्चों। ये वायरल DNA, ये केंद्रक है बच्चों। केंद्रक में इस कोशिका का DNA है, इस मनुष्य का DNA इसकी केंद्रक में है बच्चों। ये DNA इस DNA के साथ जुड़ी है। ठीक है। अब ये बन गया बच्चों रिकॉम्बिनेंट DNA, पढ़ेंगे 11th लेसन। अब ये रिकॉम्बिनेंट DNA बच्चों, इस DNA पर अब इसका कंट्रोल हो गया है, किसका? HIV। ये केंद्रक बच्चों अब क्या करेगा, HIV का निर्माण करने के लिए इसको ऑर्डर देगा, इस कोशिका को ऑर्डर देगा, और ये देखो नए विषाणु बनते चले। ऑर्डर कहाँ से आ रहा है? केंद्र से, क्योंकि जो भी क्रिया का नियमन होगा उसका केंद्र यही है बच्चों। क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, कंप्लीट जो नियंत्रण है यहाँ से होता है। और उस नियंत्रण पर किसने अधिकार कर लिया? HIV। वो चाह रहा है कि अब ये कोशिका केवल उसी के लिए काम करे और HIV बनाता चला जाए। ये HIV जब बहुत ज्यादा बनेंगे बच्चों तो ये बाहर आएंगे, कोशिका भ्रष्ट होगी, टूटेगी, उसके बाद टी कोशिकाओं में जाएंगे, टी कोशिका में भी यही सब होगा, वो भी फटेंगे। इससे धीरे धीरे बच्चों जो सहायक टी कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। सहायक टी कोशिका का हमारे शरीर में सबसे बड़ा काम है इम्यूनिटी उत्पन्न करना। जब सहायक टी कोशिका नहीं होगी बच्चों तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा और कोई भी रोग उसको हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाना है बच्चों आपको। रोकथाम, तो अगर आपको इसका कारण पता है कि कैसे फैलता है तो वो चीज मत करिए, ये रोकथाम। कारण और निवारण दोनों एक दूसरे के अपोजिट है बच्चों। अगर आपको पता है कि क्या कारण है वो मत कीजिए,
ठीक है, आपको पता है कि किससे फैलता है, वो काम आपको करने ही नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सभी बीमारियों की एक ही इलाज है बच्चों। कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, उसका भी एक ही इलाज है, प्रिवेंशन। अपने आप को प्रिवेंट कीजिए, यहाँ पे भी यही है बच्चों। एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए अभी कोई भी दवाई नहीं बनी, तो इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक, ये मंत्र याद रखना बच्चों। इसके अलावा HIV संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है। मतलब आपको पता है फिर भी आप वो काम कर रहे हो, न कि निमोनिया या टाइफाइड के अनजाने में। निमोनिया टाइफाइड अनजाने में फैलता है, लेकिन एड्स जानबूझ के फैलता है। कोविड-19 कोरोना जानबूझ के, आपको पता है कि आपको वहां नहीं जाना है जहां भीड़ भाड़ है, आपको पता है कि बाहर जाओ किसी को टच नहीं करना, आपको पता है कि फैल कैसे रहा है, लेकिन फिर भी आप जा रहे हैं, फिर भी आप देखो कोई काम नहीं, फिर भी घूम रहे हैं। ये बीमारियां ऐसी हैं जो जानबूझ के फैलती हैं बच्चों। ठीक है, टाइफाइड है, निमोनिया, तो आपको पता है कि वायरल इन्फेक्टेड है, कैसे भी हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा ये होगी अब, लेकिन ये जानबूझ के होती है, तो आपको इनको बचना है। जैसे सबसे पहले जो लैंगिक प्रजनन है बच्चों, लैंगिक जनन है, तो बहुत सारे पार्टनर यूज नहीं करना, सिंगल पार्ट। सबसे ज्यादा बच्चों सेक्सुअल ट्रांसमिशन है। सेकेंड, ब्लड डोनेट करते समय पहले टेस्ट होना चाहिए। अगर आप किसी को ब्लड ले रहे हो तो उसका पहले टेस्ट होता है बच्चों। माँ से उसके बच्चों में संक्रमण न फैले, उसकी सही निगरानी करनी होगी। मॉनिटरिंग नहीं होगी तो होगा। एकमात्र बहाना है अनभिज्ञता, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। अज्ञानता के कारण मरना नहीं। हमारे देश में बच्चों NACO एक सिंबल आता है इस तरह का, NACO नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और अन्य गैर सरकारी जो संगठन है NGO, ये लोग मिलकर क्या कर रहे हैं बच्चों, इस बीमारी के खिलाफ लड़। HIV संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। रक्त बैंकों के रक्त को HIV से मुक्त करना, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में, क्लिनिकों में केवल डिस्पोजेबल सुइयों और सिरिंज को ही काम में लाना, कंडोम का मुफ्त वितरण करना बच्चों, ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रित करना और सुरक्षित यौन संबंधों को की सिफारिश करना। ठीक है बच्चों, जिससे आप इसको रोक सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों एड्स। नेक्स्ट टाइम जो हम लेक्चर लेंगे बच्चों वो होगा कैंसर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी आपने देखा कि 2 सेलिब्रिटी मरे हैं बच्चों इस बीमारी से। HIV से कितने मरते पता भी नहीं चलता, क्योंकि सब छुपा लेते। ठीक है, कैंसर बच्चों, ऋषि कपूर और एक इरफान खान, दोनों सेलिब्रिटी थे बच्चों, दोनों बहुत अच्छे एक्टर थे, इसी बीमारी से मरे हैं। नेक्स्ट टाइम पे बच्चों हम इस पर फोकस करेंगे, और मुझे आशा है कि आज जो मैंने पढ़ा है वो आप समझेंगे उसको। कुछ नहीं समझ में आया तो एक मंत्र मैंने आपको दिया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो आपको याद है। ठीक है, चलो।